हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जनजातियाँ क्लास लगातार चल रही हैं। आज हमारी जनजाति की यूनिट 10 की प्रीलिम्स के एफएसओ में भी ये यूनिट सम्मिलित है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये यूनिट सम्मिलित है। उसकी आज अंतिम क्लास होने जा रही है। हमने लगभग 99.9% जनजातियों को पढ़ लिया है, उसका पूरे अन्य टॉपिक भी पढ़ लिए हैं। आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक है जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। एकमात्र टॉपिक बचा है, इसके अलावा हमारा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचा है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो गलती से तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को एक क्लास लाके उसको भी ख़त्म कर दूंगा। वैसे 99.9% टॉपिक समाप्त हो गए हैं, आज कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। इससे बाहर इतनी योजना ही पढ़ना, इस योजनाओं से ज़्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहीं से इस बार भी क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन आ गया था, आहार अनुदान योजना। यही क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ था इस बार, तो है ना। तो आप अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा घुसना नहीं भैया कि बिल्कुल सब कुछ पढ़ दबाओ, 50 60 70 योजनाएँ पढ़ लो। कोई मैटर नहीं करती भैया, मेन योजनाएँ ही पूछता है पेपर में। कोई ऐसी योजना नहीं पूछता जो बिल्कुल बहुत, या फिर रिसेंट वाली योजना पूछेगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी वो, रिसेंट योजना पूछेगा, या फिर मुख्य योजनाएं ही आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर्स की आप पढ़ ही लेते हो करंट अफेयर्स में, और जो मुख्य अन्य योजनाएं हैं वो हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। पहली योजना है आहार अनुदान योजना। हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक हमने बनाई हुई है भैया, कैसे इनका ईयर याद रखें। ठीक है, तो पहली है आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 शब्दों का सम्मेलन देखने को मिल रहा है। आहार 3, अनुदान 7, अनुदान 4, टोटल हो गए 7। तो याद रखना आहार अनुदान योजना में टोटल 7 शब्द हैं, और 7 हैं तो मतलब कब आएगी ये? 2017 में। कब आएगी? 2017 में। तो कब आई भैया? 23 सितंबर 2017 से इसका प्रारंभ हुआ। विभाग कौन सा है भैया? जनजाति कार्य विभाग देखने को मिलता है। अब ये याद रखना, ये योजना जो है ये पीवीटीजी से रिलेटेड है। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो बैगा भारिया और सहरिया है, इस बार यही क्वेश्चन आया था, बैगा भारिया और सहरिया है, उसके लिए यह योजना चलाई जा रही है। कितने ज़िलों में चलाई जा रही है? 15 ज़िलों में चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, जो बैगा भारिया सहरिया के परिवार हैं उनको 1000 रुपये देने का प्रावधान है। शायद रिसेंटली इसको बढ़ाकर 1500 रुपये भी कर दिया गया है। याद रखना, रिसेंटली बढ़ाकर 1500 रुपये इसका कर दिया गया है, शायद ऐसा है, हाँ है शायद। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1000 रुपये जमा किए जाएंगे, पहले था लेकिन अभी रिसेंटली 1500 रुपये किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है आकांक्षा योजना। नेक्स्ट आपको आकांक्षा योजना, कौन सी योजना है? आकांक्षा योजना। आकांक्षा को आप देखो तो यहाँ पे आकांक्षा इंग्लिश में जब आप लिखोगे तो आपको 8 शब्द देखने को मिल रहे होंगे। कितने देखने को मिल रहे हैं? 8 शब्द देखने को मिल रहे हैं। 8 शब्द जब मिलेंगे तो मतलब 2018 आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 जनवरी 2018 से आकांक्षा योजना चलाई जा रही है। कहाँ से प्रारंभ हुई थी भैया? डिंडोरी जिले से प्रारंभ हुई थी। ये चीज़ हमें याद रखना है। विभाग इसका भी जनजाति कार्य विभाग है। अब जो ये आकांक्षा योजना है, ये याद रखना है हमें कि जो 10वीं के प्रतिभावान छात्र हैं, 10th पास होते हैं, जो समझ रहे हो, जो जनजाति स्टूडेंट्स होते हैं 10th पास होते हैं और इनके मार्क्स 60% प्लस होते हैं, 60 प्लस होते हैं, तो इनको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं 11th 12th के साथ जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, इसकी तैयारी के लिए आपको यह योजना चलाई जा रही है। वार्षिक आय मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए, तब इसके लिए आपको मान्य किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी आकांक्षा योजना। नेक्स्ट आपको देखना होगा प्रतिभा योजना। कौन सी योजना है? प्रतिभा योजना। अब आपको थोड़ी ट्रिक से याद रखना है। कैसे याद रखोगे भैया? ये याद रखना है कि प्रतिभा जो है, जैसे मेरा नाम अंकित है, आप अपना नाम जोड़ लेना इसमें। प्रतिभा अंकित के मतलब देखना, प्रतिभा अंकित के घर नहीं आएगी। प्रतिभा अंकित के घर नहीं आएगी। याद रखना, क्या याद रखोगे? प्रतिभा अंकित के घर नहीं आएगी। प्रतिभा अंकित के घर नहीं आएगी। तो याद रखना प्रतिभा 2016 है। प्रतिभा कब है? 2016 है। अब प्रतिभा अंकित में कितने शब्द हैं? 6 शब्द हैं। समझ में आ रहा है? प्रतिभा अंकित में 6 शब्द हैं। समझ में आ रहा है? प्रतिभा अंकित 6 शब्द हैं, तो 2016 में आई और 2017 में इसको स्वीकृति मिल गई।
ठीक है। इसके अलावा आपको 2016 में मैंने बोला घर नहीं आएगी, तो आवास योजना भी आपको 2016 में देखने को मिलेगी। आवास योजना भी 2016 में मिलेगी। तो प्रतिभा योजना और आकांक्षा योजना में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 10वीं पास बच्चों को कर रही थी, ये 12वीं पास बच्चों को उत्तीर्ण जो होंगे उनको राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पुरस्कार देगी। जैसे मान लो कोई लड़का IIT एम्स या NDA वगैरह का एग्ज़ाम निकल गया तो उसको 50,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा, या नीट या NIT उसके लिए 25,000 रुपये मिलेगा। 50 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिसकी वार्षिक आय मिनिमम 6 लाख हो, मैक्सिमम 6 लाख हो, सॉरी। ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि घर नहीं आएगी, मतलब आवास योजना देखने को मिल रही है, आवास सहायता योजना जो कि 2016 में देखने को मिलती है। प्रतिभा और आवास दोनों को साथ में रखना है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है उसको बाहर पढ़ने आता है, उसके लिए आवास व्यवस्था करवाई जाती है, उसके लिए किराया दिया जाता है भैया कि आप भैया शिक्षा करने आए हो, शिक्षा लेने आए हो, तो आपके लिए हम संभागों में 2,000 रुपये, जिलाओं में 12 जिला जो होते हैं 1,200 रुपये, तहसील में 1,000, 12 माह के लिए 12 माह तक दिए जाते हैं ये। ठीक है, 12 माह तक दिए जाते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे अनुसूचित जनजाति राहत योजना। कौन सी देखोगे? अनुसूचित जनजाति राहत योजना। इसको कैसे याद रखोगे भैया? इसको याद ऐसे रखोगे कि हमने पढ़ी थी एक अनुदान, आहार अनुदान योजना पढ़ी थी हमने। आहार अनुदान में 7 शब्द आ रहे थे, आहार अनुदान में 7 शब्द आ रहे थे, हमने पहले पढ़ी है। अब एक चीज़ बताओ, किसी को जब आप आहार दे दोगे, तो उसको राहत मिलेगी क्या? उसको राहत मिल जाएगी? बिल्कुल राहत मिल जाएगी। तो जहाँ आहार अनुदान योजना होगी 2017 में, वहीं पे राहत योजना भी आपको देखने को मिल रही है। अनुसूचित जनजाति राहत योजना 2017, 31 मार्च 2017 तात्कालिक राहत प्रदान की जाती है। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है कि ST के वर्ग के व्यक्तियों के लिए राहत व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप MP में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का ज्ञापन, मतलब हीमोग्लोबिन मिशन जो कब आया, वो आया जून 2021 में। 89 विकास खंड में शुरुआत इसकी हुई 15 जुलाई 2022 से। 15 जुलाई 2022 से ज्ञापन आया था 2021 में, शुरुआत हो गई 2022 से। सिकल सेल एनीमिया मिशन पता है आपको 2047 तक खत्म करना है। 27 जून 2023 से शहडोल से इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि हम यूनिट 7 में पढ़ते हैं। 27 जून को घोषणा हुई थी, 1 जुलाई से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1 जुलाई से इसको प्रारंभ किया गया। अब महत्वपूर्ण योजनाएं, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, कौन सी योजना? टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। अब कैसे याद रखोगे इसको? टंटिया मामा 4 योजनाएं याद रखना है एक साथ। कैसे याद रखना है? 4 योजनाएं एक साथ। जैसे टंटिया मामा आर्थिक कल्याण हो गई, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हो गई। इसके अलावा 2 योजनाएं और हैं, एक मिल रही है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और संत रविदास स्वरोजगार योजना। 2 SC के लिए हैं, 2 ST के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? ST वाली, हमारे लिए ST वाली है। अब कैसे याद रखोगे भैया? देखो, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना, स्वरोजगार योजना, ये दोनों योजनाएं जो हैं वो ST के लिए हैं। टंटिया मामा और बिरसा मुंडा कौन के लिए हैं? ST के लिए हैं। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर और संत रविदास वो किसके लिए हैं? SC के लिए हैं। तो पहली देखोगे आप, ये चारों 2022 हैं, चारों 6 सितंबर हैं। तो ये चारों योजना 6 सितंबर 2022 को आपको याद रखना है, बिल्कुल डेट सहित याद रखना है इनको। बाकायदा मैंने फॉर्मेट में बताया हुआ है कि देखो, विभाग इसका मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम इसके लिए काम करता है, ये याद रखना है। ST के लिए नवीन उद्यमों की स्थापना करना, कम ब्याज दर में ऋण देना, इसका मुख्य काम है कि भैया हम उद्यमों की स्थापना करेंगे और कम दर में आपको ऋण देंगे। पात्रता MP का मूल्यवासी होना चाहिए, ST का व्यक्ति होना चाहिए। एज जरूर याद रखना, पूछता है भैया 18 से 55 वर्ष। टंटिया मामा में 18 से 55 वर्ष। वित्तीय सहायता 10,000 से 1 लाख तक की। ब्याज दर 7% प्रति वर्ष के, अधिकतम 5 वर्ष के लिए नियमित रूप से ऋण मुक्त, मतलब 7% के प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा, पकड़ लो। बिरसा मुंडा भी सेम ही है, बस किसके लिए है? मतलब टंटिया मामा जैसे ही है, बस एज चेंजेस में 18 से 45, माफ़ करना 18 से 45। ये भी वित्त विकास निगम द्वारा चलाई जाती है। बाकी ये कुछ याद नहीं रखना है, 18 से 45 याद रखना है। इसका भी उद्देश्य वही है, कम ऋण देना, ऋण उपलब्ध करवाना और उद्यम स्थापना करना। बाकी आपको यहाँ पे भीमराव अंबेडकर दिख रही होगी, ये भीमराव अंबेडकर टंटिया मामा जैसे कि डुप्लीकेट योजना है। बस सिर्फ याद रखना है, SC वित्त विकास निगम द्वारा ये चलाई जाती है, सहकारी SC के लिए चलाई जाती है। उसी जगह संत रविदास देखें तो सेम बिरसा मुंडा जैसे है, एज बस 18 से 40 याद रखना। वो 18 से 45 से 18 से 40 यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, डन। ठीक है। अब नेक्स्ट योजना आपको देखने को मिल रही है
भैया कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? कन्या साक्षरता को कैसे याद रखोगे? अब आप ऐसे याद रखोगे कि भैया जब लड़की होती है, कोई कन्या होती है, जब कोई कन्या होती है तो वो 5वीं तक रहती है। जब 5वीं में रहती है तो वो साक्षर नहीं रहती ज़्यादा, लेकिन जैसे ही 6वीं में आती है तो वो हाई स्कूल में पहुँचती है, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में पहुँचती है तो भैया वो साक्षर हो जाती है। 6 क्लास में आके साक्षर हो जाती है। याद रखना, 6 क्लास में आके मतलब जनवरी 2006 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। याद रखना, कक्षा 10 में उत्तीर्ण होकर 11 में आती है। हमने 5 से 6 पढ़ा है, ये 10 से 11 है। थोड़ा सा याद रखना भैया, ट्रिक बनाया है मतलब कि भैया 5वीं में था, प्राइमरी स्कूल में थी लड़की, जैसे ही 6वीं में आई वो हाई स्कूल में चली गई, हाई स्कूल में गई तो साक्षर हो गई। 10वीं से 11वीं में प्रवेश करती है तो उसको ये प्रवेश करने के लिए उसको राशि 3000 रुपये दी जाती है। इसी जगह पे आप 6th में प्रवेश करते हो तो 500, 9वीं में करते हो तो 1000 और 11वीं में करते हो तो 3000 रुपये। विभाग जनजातीय कार्य विभाग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका उद्देश्य देखो तो शाला त्याग दर को कम करना, यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखोगे विद्यार्थी कल्याण योजना। अब विद्यार्थी कल्याण योजना में भी ट्रिक यही है। ट्रिक आप देखना, आपने क्या बोला था कि भैया आहार दे दिया, हमने आहार दे दिया, ठीक है, आहार से राहत भी मिल गई, आहार से राहत भी मिल गई। किसको दे रहे थे आप आहार? विद्यार्थियों को दे रहे थे। जनजाति कल्याण मतलब विद्यार्थियों के लिए कर रहे हो सब कुछ, विद्यार्थियों को दे रहे हैं। भैया आहार दे दिया, राहत मिल गई। अब विद्यार्थियों का कल्याण तो इतने में हो जाएगा ना, आहार और राहत दे दोगे, कल्याण हो गया। तो विद्यार्थी कल्याण योजना भी आपको 2017 में देखने को मिलेगी। 2017 में जनजातीय कार्य विभाग, इसमें क्या है कि विशिष्ट मतलब कोई आकस्मिक ज़रूरत अगर पड़ गई तो आपको 10,000 से 25,000 तक राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है भैया सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तो 2012-13 याद रखना है हमें, 2003-4 यानी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ये बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये हमने मतलब पढ़ते भी हैं और हमारे कुछ साथियों को मिलती भी है, तो उसके कारण ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रहती है। तो ये जो सिविल सेवा है, तो सेवा में याद रखना, सेवा में 2 शब्द आ रहे हैं। 2012 याद रख लेना, 2012 याद रख लेना। उच्च शिक्षा विभाग की है, ST SC के लिए UPSC MPPSC में जो तैयारी कर रहा है उसको कुछ राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। UPSC अगर आप प्री क्वालीफाई होते हैं तो 40,000 रुपये, मेंस क्वालीफाई होते हैं तो 60,000 रुपये, अगर इंटरव्यू पहुँचते हैं तो 50,000 रुपये मिलते हैं। प्री इसमें MPPSC में प्री देखो तो आधा कर दो, इसका सीधे सीधे आधा करोगे, 40 का 20 हो गया MPPSC में, 60 का 30 हो गया मेंस में और 50 का 25 हो गया साक्षात्कार में, इसमें हो गया। ठीक है, नेक्स्ट योजना जो हमारी है, गुरुकुलम विद्यालयों का संचालन हो रहा है हमारे यहाँ। आपने सुना होगा कि भैया गुरुकुलम विद्यालय बनाए जा रहे हैं, गुरुकुलम विद्यालयों का संचालन हो रहा है। हमारे 4 संभागों में संचालन किया जा रहा है, इसका याद होगा, 4 संभागों में संचालन किया जा रहा है। कौन कौन से? भैया भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल, 4 संभागों में संचालन किया जा रहा है। मज़े की बात यह है कि CBSE संचालन कर रहा है इंग्लिश मीडियम में, समझ रहे हो, शिक्षा स्तर सुधारने के लिए। तो याद रखना कि गुरुकुलम विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अब हमने बोला इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे भैया, हमने आहार पढ़ा था, आहार अनुदान दिया था, आहार से हमें राहत मिल गई थी, विद्यार्थियों का कल्याण भी हो गया था, ये 2017 में 3 योजनाएं पढ़ी थी। अब जब ये चीज़ें होंगी, तीनों चीज़ होंगी, तो ये गुरुकुल जैसे नहीं लगेगा? थोड़ा सा गुरुकुल बन गया भैया, गुरुकुल हो गया, सब कुछ दे दिया हमने, ये गुरुकुल बन गया, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देती है ना, गुरुकुल बन गया। तो गुरुकुलम योजना भी आपको 2017 में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से मिक्स करना है। 2012-13 वो भी है, 2012-13 आपकी एकलव्य आदर्श योजना भी है। 2012-13 में आपको ये भी देखने को मिलती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है, यह इसके साथ में एकलव्य आदर्श भी है और कन्या शिक्षा परिसर भी यहीं पे 2012-13 में ही चलाई गई थी। याद रखना, इसको एक ट्रिक और है, 12वीं क्लास में मैंने आवास में रह के मतलब आवासीय विद्यालय में रह के 12वीं क्लास, तो 2012-13 आप थोड़ा सा याद रख लेना। ST विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास शिक्षा देना, आवास मतलब शिक्षा हेतु निःशुल्क आवास देना। टोटल 33-29 ST के लिए 4 PBT उसमें चलाई जा रही है। इंदौर, जबलपुर, गुना, श्योपुर का याद रखना, करहल आपसे पूछता है, करहल कहाँ पे? श्योपुर में है, जहाँ पे ये आवासीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाया जा चुका है। 4 PBT टोटल 33 हैं, जिसमें से 29 तो ST के लिए हैं और 4 PBT के लिए हैं। ये हमें थोड़ा सा याद रख के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है हमारी जवाली योजना।
कौन सी योजना है? जवाली योजना। जवाली योजना 2 ईयर देखने को मिलते हैं, एक 1992 मिलता है, एक 2004 देखने को मिलता है। एक 1992, एक 2004 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो जवाली योजना होती है वो याद रखना, बेड़िया, बांसड़ा या खांसी, ये जनजातियों में वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए चलाई जा रही है, और बच्चों के उत्थान और पुनर्वास के लिए भी ये योजना चलाई जाती है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, जवाली योजना 2004 में देखने को मिलती है एक जगह, और एक जगह 1992 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शंखनाद। शंखनाद योजना याद रखना, शंखनाद योजना 2 प्रकार से शंखनाद योजना देखने को मिलती है। 2 शंखनाद योजनाएं हैं। क्या है? 2 हैं। ठीक है, तो ये जो वाली जो है वो है 26 जनवरी 1997 को आई थी। 26 जनवरी 1997 को ये योजना आई थी, शंखनाद योजना। शंखनाद कब हुआ था? 97 में। शंखनाद कब हुआ था? 97 में। ऐसे आप याद रखोगे। इस योजना में आदिवासी क्षेत्र में विकास हेतु विद्यालयों की भागीदारी बढ़ाना, हाई स्कूल से कॉलेज तक में छात्र वाहिनियों गठित करते जो मतलब छात्र वाहिनियाँ गठित करते जो इन क्षेत्रों में योजना की जानकारी देते हैं। ठीक है, कॉलेज तक में छात्र वाहिनी मतलब एक हिसाब से देखोगे तो भैया विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, एक योजना ये शंखनाद होगी। एक होती है बेगाभागी शहरियों को कुपोषण से मुक्ति के लिए, दूसरी योजना होती है शंखनाद। तो आपसे अगर 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट संवेदना योजना। संवेदना योजना आप देखोगे, ऐसी महिला जो वेश्यावृत्ति छोड़ चुकी हैं उनका पर्यावास करना। बस सिर्फ नाम याद रखना है, संवेदना। किनको संवेदना देना है? जो वेश्यावृत्ति महिलाएं छोड़ चुकी हैं उनका पर्यावास करना, उनको दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे मधुवन। मधुवन योजना, मधु मतलब शहद, शहद मतलब डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद मतलब ऐसे थोड़े लिंक करना, बाकी ऐसे नहीं रहता कि भैया मधु डेयरी उत्पाद है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मान ही लेना, ये बस याद रखना लिंक कर रहे हैं। मधुवन, मधु मतलब शहद, शहद मतलब डेयरी उत्पाद, शहद, दूध वगैरह वो सब डेयरी उत्पाद। डेयरी की स्थापना एवं पशुधन विकास हेतु मधुवन योजना चलाई जा रही है। पवन पुत्र किस में बन के उड़ेंगे भैया? ऑटो में। ऑटो ही तो आजकल उड़ते हैं हनुमान जी जैसे। ऑटो ही तो आज तो इतनी स्पीड में चलाते हैं ऑटो रिक्शा। तो याद रखना पवन पुत्र किस में हो गए? पवन पुत्र किस में हो गए? ऑटो रिक्शा का प्रदान, युवाओं के लिए ऑटो रिक्शा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणिमा। अरुणिमा जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करना, वो कौन सी हो गई? अरुणिमा। अब नेक्स्ट देखने को मिल रही है आपको प्रतिष्ठा। अब एक चीज़ बताना है यार, प्रतिष्ठा नाम से ही समझ में आएगा, जो महिला सफाई कर्मी होते हैं, मल मतलब समझ रहे हो, मल सफाई कर्मी होते हैं, महिला सफाई कर्मी होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए एक प्रतिष्ठा योजना चलाई गई थी। मतलब किन के लिए? महिला सफाई कर्मियों के लिए। तो महिला मतलब उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ये योजना चलाई गई थी। महिला सफाई कर्मियों को अपने व्यापार के लिए बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा। ये कुछ याद नहीं रखना, बस ऋण प्रदान किया जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको योजना देखने को मिल रही है भैया सावित्रीबाई फुले योजना। सावित्रीबाई में 5 शब्द देखने को मिल रहे होंगे। 2015 में ये योजना चलाई गई। स्वसहायता समूह योजना भी इसको कहा जाता है, स्वसहायता समूह योजना भी इसको कहा जाता है। SC वर्ग की महिलाओं के लिए किया गया लाभ, महिला को 20,000 रुपये तक ऋण देंगे, समूह को 10,000 तक का अनुदान दिया जाएगा। SC कल्याण से है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करना, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रही है बलराम ताल योजना। दुनिया की हर एक स्टूडेंट जो MPPSC कर रहा है उसको ये योजना पता ही होना चाहिए। 2007 में आई थी बलराम ताल योजना। ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए आई थी कि भैया सब कुछ एक योजना में प्रोवाइड करवाई जाए। दीन दयाल चलित अस्पताल योजना जो कि 2006 में आई, जून 2006 में चिकित्सा सुविधा के लिए यह योजना लाई गई थी। नेक्स्ट योजना अगर आप देखें तो नेक्स्ट योजना, एक मिनट रुकना, कितनी और बची हैं ये देख लूँ बस थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी और बची हैं बस भैया। ठीक है, थोड़ी और बची हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, थोड़ी और बची हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रही है रफ्तार योजना। कौन सी? रफ्तार। भैया रफ्तार में कौन चलते हैं? बसें चलती हैं रफ्तार आजकल तो बसों के कौन होंगे? चालक और कंडक्टर होंगे। उनको ऋण देने के लिए रफ्तार योजना लाई गई। किनको ऋण देने के लिए? जो कंडक्टर होते हैं, बस के कंडक्टर और चालक होते हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई। नेक्स्ट है पंचधारा योजना। कौन सी है? पंचधारा योजना। इसका 2 ईयर मिलते हैं, एक 1999, एक 1990। 2 ईयर आपको देखने को मिलते हैं। पंचधारा योजना में 2 ईयर देखने को मिलते हैं, एक 1990, एक 1999। थोड़ा सा आप लिंक करके याद रखना भैया। पंचधारा मतलब 5 योजनाएं होंगी इसमें, याद रखना 5 योजनाएं। आदिवासी महिलाओं के लिए है पहली चीज़। तो कौन कौन सी योजना? पहली हो गई ग्राम्या। कौन सी हो गई? ग्राम्या, स्वरोजगार के लिए ऋण देंगे। नेक्स्ट हो गई सामाजिक पेंशन। ठीक है, सामाजिक पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। कल्प वृक्ष तीसरी हो गई। रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देंगे हम कल्प वृक्ष के तहत।
वात्सल्य प्रसूति सहायता देंगे, आयुष्मती बेसहाराओं की सहायता करेंगे। तो ये 5 योजनाएं याद रखना है। कौन कौन सी भैया? ग्राम्य, कल्प वृक्ष, वात्सल्य और आयुष्मती। ये 5 योजनाएं हमें याद रखना है। 5 योजनाएं हमें याद रखना है। एक कोई सामाजिक पेंशन तो कब आई? 1999 में आई। ठीक है। नेक्स्ट है जनश्री बीमा योजना। कौन सी है? जनश्री बीमा योजना। ये विशेष पिछड़ी जनजाति जो होती है, पीवीटीजी 3 है, भारिया, बैगा, शहरिया, उनके लिए अगर किसी की अपराकृत मृत्यु हो जाती है किसी सदस्य की, तो उसको 30,000 रुपये हम राशि के रूप में देंगे। भैया आप ये 30,000 रुपये लो और अपनी सहायता, मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं उसकी पूरा करो आप। ठीक है। नेक्स्ट आती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी समझ रहे हो? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कहाँ की है भैया? मतलब वो नहीं बोल रहा कहाँ की है। कस्तूरबा गांधी विलेज है। कस्तूरबा विलेज है कहाँ पे? इंदौर में ही है ना। कस्तूरबा विलेज इंदौर में ही है। आपने सुना होगा सोलर एनर्जी से भैया खाना बनता है, खाना बनता है। ठीक, खाना बनता है। कितनी रोटी खाते हो आप? 4 रोटी खाते हो। कितनी रोटी खाते हो? खाना बनता है कितनी रोटी खाते हो? 4 रोटी खाते हो। तो 2004 में कस्तूरबा गांधी योजना यहाँ आई, 2004 में, जुलाई 2004 में। अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, SC ST OBC की, उनको आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य। बाद में इसको सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया 2008 में। ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है सूरजधारा योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये 2 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूरजधारा योजना है और एक अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना होती है वो खाद्यान्न फसलों के लिए होती है, गेहूँ धान वगैरह के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न। अन्नपूर्णा मतलब अन्न, अन्न के लिए, मतलब खाद्यान्न के लिए। लेकिन जो सूरजधारा योजना होती है वो याद रखना दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए होती है। उसके लिए मतलब एक हिसाब से बोलते हैं दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए आपको बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये 2 योजनाएं एक साथ पढ़ना है। 2001 में आई थी सूरजधारा और अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा में खाद्यान्न, सूरजधारा में दलहनी और तिलहनी फसलें। ठीक है। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन मतलब खुद के लिए कुछ चीज़ें, स्वरोजगार उत्पन्न करना। ठीक है। तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए श्रम, ऋण, दुकान, परिसर एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, स्वावलंबी बनना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ चुका है। शंकर शाह पुरस्कार और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना 2017 में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए है। 2017 से दिया जा रहा है शंकर शाह पुरस्कार और रानी दुर्गावती। शंकर शाह को देखो 5, रानी को जोड़ दो, दोनों को 7 हो रहा है। 2017 फर्स्ट प्राइज़ को 51,000 दिए जाते हैं। कितने भैया? ST के स्टूडेंट्स को दी जाती है। किसके? ST जनजाति लोगों को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। मेधावी छात्र को, 10वीं 12वीं के छात्रों को दिया जाता है। ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आदर्श ग्राम योजना थोड़ा सा देख लेना कि BM आदि आदर्श ग्राम योजना 2021-22 से 25-26 के बीच चलाई जा रही है ना। राष्ट्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय कितने गाँव में? 7307 गाँव में। आजीविका कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। जनजाति कार्य मंत्रालय दिल्ली द्वारा इसको चलाया जा रहा है। बस याद रखना किसके लिए? आजीविका कार्यक्रम किसके लिए है? बेगा महिलाओं के लिए है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रोजेक्ट शक्तिमान। प्रोजेक्ट शक्तिमान जनजाति बच्चों में कुपोषण समाप्त करना, शक्तिमान बनाना, कुपोषित को शक्तिमान बनाना। याद रखना, कुपोषित को शक्तिमान बनना मतलब कुपोषण से बचाने के लिए शक्तिमान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, जो एकलव्य शिक्षा विकास योजना चलाई जा रही है वो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चलाई जा रही है। आपको